यूं तो शिव सर्वोदय के अनेकानेक फायदे हैं, या यूं कहें कि जीवन के हर पहलू में इसका उपयोग है। और उसमें से कम ज्ञात एक उपयोग वशीकरण भी है। जी हाँ, स्त्री को वश में करने के लिए भी करते थे सौर विज्ञान का प्रयोग। अब ये शिव सर्वोदय क्या है, सौर विज्ञान क्या है, वश में करने का उद्देश्य क्या होता होगा, कैसे करते थे, इन सारे सवालों का उत्तर क्रमवार समझने का प्रयास करते हैं। शिव सर्वोदय वह शास्त्र है जिसमें सौर विज्ञान का उल्लेख है। शिव व पार्वती के संवाद का हिस्सा है शिव सर्वोदय। ये हमें अपने सांसों को ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। इस तालमेल से हम अपनी अवांछित शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं, जिससे हम खुद को भीतर से बदलकर जीवन के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं व छोड़ते हैं तो एक समय में एक ही नासिका सक्रिय होती है, या तो बाईं वाली या दाईं वाली, और ये समय समय पर अदल बदल होती रहती है। जब बाईं नासिका सक्रिय होती है तो हम कहते हैं कि चंद्र स्वर चल रहा है। सांस लेने पर एक नेचुरल साउंड उत्पन्न होती है, इसलिए इसे स्वर से संबोधित करते हैं। ये नासिका ईड़ा नाड़ी से कनेक्टेड होती है और स्थित तत्व को प्रतिनिधित्व करती है। जब दाईं नासिका सक्रिय होती है तो हम कहते हैं सूर्य स्वर चल रहा है। ये पिंगला नाड़ी से कनेक्टेड होती है और पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि समय समय पर ये स्वर स्विच होते रहते हैं, और स्विच होने वाले अंतराल में दोनों स्वर समान रूप से चलते हैं, जिसे मध्यमा स्वर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी समान रूप से चल रही हो। मध्यमा स्वर अलग ही नाड़ी से संबंधित होता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो सेंटर में होती है। ये शिव का अर्धनारीश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। तो 3 स्वर हुए, सूर्य, चंद्र और मध्यमा। इनका बैलेंस ही जीवन का बैलेंस है, इनका इम्बैलेंस जीवन का इम्बैलेंस है। जीवन के हर पहलू से कोई एक स्वर जुड़ा है। जिस समय जो स्वर चल रहा हो उस समय वह कार्य कर, या स्वर को उस कार्य के अनुरूप बदलकर उस कार्य की सफलता निश्चित की जा सकती है। यही स्वर विज्ञान है। आज हम स्वर साधना के बारे में जानते हैं और उसके लिमिटेड यूजेस भी जानते हैं, लेकिन प्राचीन लोग जिनका साधना की ओर अधिक झुकाव था, विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते थे। उनमें से स्वर साधना भी एक थी। स्वर साधना में सिद्ध लोग जीवन के हर कार्य में इसका उपयोग करते थे। न सिर्फ खुद के स्वर की पहचान करते थे, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की स्वर की पहचान कर उसका भूत, वर्तमान और भविष्य भी बता सकते थे। साथ ही जिस क्षेत्र में समस्या हो उसका निवारण भी करवाते थे स्वर के जरिए। 3, स्त्री को वश में करने का उद्देश्य। स्त्री को वश में करना, वह भी बगैर उसकी जानकारी के, में स्वर विज्ञान का उपयोग करने के पीछे का उद्देश्य नेक ही होता होगा। उसमें कोई दुर्भावना नहीं होती थी, हो भी कैसे सकती है। साधना और दुर्भावना एक दूसरे के विपरीत जो है। लेकिन अगर दुर्भावना नहीं होती थी तो उद्देश्य क्या होता था? उद्देश्य होता था कर्मों के ऋण से मुक्त होना। वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, कर्मों का बंधन, ऋण इत्यादि, जिसके विस्तृत विवरण में जाएंगे तो टॉपिक से भटक जाएंगे। लेकिन अगर संक्षेप में टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो पूर्व जन्म की जो भी इच्छाएं अतृप्त रहेंगी वे बांधे रखेंगी इस जीवन मरण के चक्र से, और उसके बिना मुक्ति संभव नहीं है। यही अतृप्त इच्छाएं, कामनाएं, शारीरिक इच्छाएं ऋण कर्म या ऋण अनुबंध हुआ। जैसे किसी स्त्री और पुरुष का पूर्व जन्म में शारीरिक संबंध रहा हो, चाहे वे पति पत्नी रहे हो या अन्य किसी तरह का शारीरिक संबंध, जो अतृप्त रहा हो, ये कर्म ऋण हुआ। और इस कर्म ऋण की वजह से इस जन्म में भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, चाहे वे इस जन्म में कोई रिश्ता हो चाहे ना हो, और उन्हीं गतिविधियों की ओर अग्रसर होंगे जो अतृप्त रही हो। क्योंकि इस जन्म में सिर्फ स्थूल शरीर बंधा है, पूर्व जन्म की मेमोरी अब चेतन में कैरी फॉरवर्ड हुई है, इनफैक्ट कट वेस्ट होकर आई है। वर्तमान के स्थूल शरीर में यही कार्मिक कनेक्शन होता है। वर्तमान के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, इंसेक्ट व अन्य अनैतिक संबंधों का। कैसे करते थे वशीकरण? जो साधक अपने पूर्व जन्मों की मेमोरी रिकॉल करने में सक्षम होगा तो वह यह भी जान पाएगा कि कौन सा ऋण किसके प्रति बाकी है।
अगर वह कोई स्त्री भी जो पहले से उसकी ओर आकर्षित होगी ऋण अनुबंध के नियम के तहत, तो आलिंगनबद्ध स्थिति में उसके उपयुक्त स्वर को पहचान कर उसकी कुछ सांसें इनहेल करेगा तो वह वश में हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ऋण चुकता होने तक ये लॉक रखेगा, अन्यथा अटैचमेंट हो जाएगा और ऋण की नई फाइल खुल जाएगी। अनलॉक करने के लिए स्वर पोजीशन को रिवर्स करने पर स्त्री में स्वयं संबंध के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और वो दोनों में अलगाव हो जाएगा।